बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी की ओर से न्यू नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। सबसे पहले तो चलिए आप सभी बीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो पहले आप सभी यहां से नोटिस देखिए, फिर अन्य एग्जाम के बारे में भी बात करेंगे। और दोस्तों, आप में से कौन कौन चाहते हैं कि बीएसएससी आयोग को इंटर लेवल एग्जाम से संबंधित एग्जाम डेट कैलेंडर जारी किया जाना चाहिए। देखिए, एग्जाम डेट से भी ज़्यादा जरूरी है कैलेंडर। अगर कैलेंडर जारी हो जाएगा तो इससे होता है क्या है कि भर्ती प्रक्रिया बहुत ज़्यादा लेट नहीं होता है। तो चलिए पहले तो यहाँ से आप सभी नोटिस देखिए, फिर अन्य चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। देखिए, बीएसएससी आयोग की ओर से कोई भी नोटिस दी जाती है तो ये बीएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है bssc.bihar.gov.in। यहाँ पर आप सूचना पत्र नोटिस बोर्ड टैब पर क्लिक करके नोटिस देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, सबसे मेन यह है कि कई दिनों के बाद देखिएगा तो बीएसएससी की वेबसाइट पर कोई नोटिस आया है। और यहाँ पर चलिए देखिए आखिर चल क्या रहा है, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो आज के डेट का यहाँ पर ये नोटिस है, यहाँ पर आपको दिख रहा है डेट। तो चलिए यहाँ से इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं, फिर अन्य चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप में से जितने भी लाखों छात्र हैं ये जानना चाहते हैं कि आखिर इंटर लेवल की परीक्षा होगी कब, क्योंकि देखिएगा आप तो कई सालों के इंतजार के बाद भर्ती आई है। इसलिए दोस्तों आप सभी को इस बार चूकना नहीं है, आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। और आपके तैयारी के लिए सबसे बेहतर समय यही है। अगर आप अभी अगले 2 महीने 2.5 महीने तैयारी नहीं कीजिएगा, पहले आप कितना तैयारी किए ये मैटर नहीं करता, लास्ट समय में तैयारी मैटर करता है। इसलिए आप सभी अभी जम के तैयारी कीजिए। और रही बात एग्जाम की, तो इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। पहले आप इस नोटिस को देखिए। यहाँ पर देखिएगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग आवश्यक सूचना, डेट देख सकते हैं आज के डेट का 1 अप्रैल 2024 का ये नोटिस है। तो यहाँ पर यह है कि आवश्यक सूचना ज्ञापन 16 मार्च 2024 के माध्यम से। इससे पहले देखिएगा तो बीएसएससी आयोग की ओर से वेबसाइट पर 16 मार्च को नोटिस जारी किया गया था। और ये जो नोटिस संबंधित था विज्ञापन संख्या 01/2023। पद यहाँ पर देखिएगा आंसू लिपिक अनुदेशक, आंसू लेखन की व्यवहारिक जांच परीक्षा में अर्हता के आधार पर यहाँ पर देखिएगा तो प्रमाण पत्रों की समीक्षा जो है 3 अप्रैल और 4 अप्रैल। तो यहाँ पर देखिएगा 3 अप्रैल 4 अप्रैल से पहले इस डेट को जो है स्थगित किया गया है। अब स्थगित करने का कारण क्या है, और आप सभी इंटर लेवल जो 12,000 पदों पर वैकेंसी आई थी, आप में से 25 लाख प्लस छात्र फॉर्म फिलअप किए हैं। तो आप सभी एग्जाम के इंतजार में है, इसके बारे में भी आगे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु जो कार्यक्रम था अपरिहार्य कारणों से अगले आदेश तक स्थगित की जाती है। और इसके बाद देखिएगा आवश्यक अपेक्षित अनुमति प्राप्त होने पर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है आवश्यक अपेक्षित अनुमति। तो देखिए दोस्तों, अभी क्या है कि चुनाव का आचार संहिता लागू हो गया है। आयोग को यहाँ पर कुछ भी चीज़ें करना रहेगा, चाहे न्यू नोटिफिकेशन हो गया या फिर यहाँ पर एग्जाम से संबंधित रिजल्ट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कुछ भी चीज़ें है, इसके लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर ये आचार संहिता नहीं लगा रहता है तो आयोग पर देखिएगा किसी की ओर से कोई रोक टोक नहीं रहता। आयोग का ये इंटरनल काम है, रिजल्ट देना, भर्ती प्रक्रिया निकालना, नोटिस निकालना, किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं रहता है। लेकिन अभी आचार संहिता लागू होने के कारण से यहाँ पर चुनाव आयोग से परमिशन ये सब चीज़ें लेना पड़ता है। तो जो पहले से डेट निर्धारित था ये देखिएगा तो ये स्थगित हो गया, ये कारण कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। और इसके बाद देखिए अब जो न्यू डेट है, न्यू डेट यहाँ पर चुनाव आयोग से अनुमति मिलने के बाद यहाँ पर देखिएगा पुनः आयोजन की तिथि घोषित की जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों यही है कि आप देखिएगा तो जो भी चीज़ें अभी चल रही है इसमें आपको इसी तरह से डिले देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। अगर मिल गया तो फिर आयोजन। अब आप सोचेंगे क्या ये 2 महीने इसका आयोजन होगा या नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी देखिएगा तो चुनाव की प्रक्रिया होने में कंप्लीट होने में ये देखिएगा तो 4 जून को रिजल्ट आने के बाद कंप्लीट होगा। तो देखिए बीच में 2 महीने का समय, और इसमें देखिएगा तो स्टूडेंट ज़्यादा है नहीं। तो आयोग की ओर से जो भी डेट डिसाइड किया जाएगा ये डेट को चुनाव आयोग के पास भेजा जाएगा, फिर वहाँ से सहमति मिलने के बाद फिर वेबसाइट पर नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो ये बीच में ही आयोजन करवा लिया जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टूडेंट है नहीं। बस ये कि जो भी नया डेट मान लीजिए जून अप्रैल का लास्ट का ही डेट रहता है या फिर मई का ही, तो उस डेट के लेकर परमिशन ये सब चीज़ें मिलना चाहिए। तो फाइनली देखिएगा तो यहाँ पर बीएसएससी में जो एक एग्जाम पेंडिंग था, देखिए अभी बिहार एसएससी के पास बहुत सारे एग्जाम पेंडिंग नहीं है। पहले देखिएगा 2016, 17, 18 के टाइम में क्या होता था 20, 20, 24, 24 एग्जाम पेंडिंग था, क्योंकि उसमें बहुत सारी भर्ती भी निकाला गया था अलग अलग पोस्ट का। लेकिन अभी देखिएगा तो बस यहाँ पर एक इंटर लेवल से संबंधित है, CGL 3 वाला कंप्लीट ही हो गया, ये स्टेनोग्राफर वाला है, और इस तरह से 1-2 और छोटे छोटे पोस्ट है, उसके लिए यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग है। यानी देखिएगा तो लगभग सभी कंप्लीट है। अभी देखिएगा तो बीएसएससी आयोग के पास सबसे मेन जो है इंटर लेवल एग्जाम करवाने को लेकर, और इससे संबंधित यहाँ पर ये देखिए, फिर आगे आप लोगों को और भी चीज़ों के बारे में क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तो इस न्यूज़ में भी यही चीज़ें है, हिंदुस्तान वाला न्यूज़ है, इसके बारे में आप सभी को बताए भी थे कि इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए 3 माह इंतजार करना होगा। और इसमें देखिएगा तो आयोग के पास सबसे बड़ी जो चुनौती है यहाँ पर एग्जाम सही तरीके से करवाना। हाल फिलहाल में देखिएगा जो भी परीक्षा हो रही है, बीपीएससी टीचर वाला हो गया, बिहार पुलिस वाला हो गया, तो यहाँ पर पेपर लीक वायरल ये सब चीज़ें हो जा रहा है। तो बीएसएससी में भी इस तरह की चीज़ें देखने को ना मिले। सबसे अच्छी बात देखिएगा इसमें तो 7,000 ऐसे पोस्ट है जिसमें टाइपिंग कुछ भी चीज़ें नहीं है। अगर आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो ये 7,000 पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी दोनों पोस्ट है, मिलाकर के 3500। इसमें बस आपको 2 एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। रही बात दोस्तों इस नोटिस का, तो यहाँ पर आप सभी देख लीजिए स्टूडेंट संबंधित पोस्ट से संबंधित है। तो जो यहाँ पर वेरिफिकेशन होता था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसको स्थगित किया गया, बाद में इससे संबंधित सूचना दी जाएगी। रही बात इंटर लेवल से संबंधित, तो चुनाव कंप्लीट होने के बाद ये परीक्षा होने जा रही है। ये नहीं कि 3-4 महीने का आपको समय मिलेगा। देखिएगा जून में ये कंप्लीट होगा, जून लास्ट नहीं तो जुलाई से ये भर्ती प्रक्रिया संबंधित एग्जाम प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो बस आप सभी सीरियस होकर तैयारी